औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू अदब के ग्रामरी तकाज़े के दुरूस में एक और दर्स में आपका खैर मक़दम है। तीसरे दर्स में हम मुरक्कब नाक़िस के अक़साम को ही आगे बढ़ाते हैं। मुरक्कब नाक़िस के अक़साम में से हमने 2 अक़साम पढ़े हैं। तीसरे अक़साम में हमको पढ़ना है मुरक्कब इम्तिज़ाजी। मुरक्कब इम्तिज़ाजी को पढ़ने से पहले आपको सिंपल और सादा लफ्ज़ों में इस्म का मतलब पता होना चाहिए। तो सादी सी बात है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आपको ये पता होगा कि इस्म किसे कहते हैं। यानी एक नाम, कोई भी नाम, चाहे वो चीज़ का नाम हो, जगह का नाम हो या किसी शख्स का नाम हो, किसी भी शख्स का, किसी भी चीज़ का हो। अगर 2 अस्मा आपस में मिलेंगे, 2 अस्मा यानी 2 इसमें अगर आपस में मिलेंगे तो एक मुरक्कब बनता है। अगरचे वो 2 इसम एक ही इसम बाद में नतीजा निकलने के वक्त एक ही इसम होता है, लेकिन तहलील करने के वक्त वो असल में 2 अस्मा होते हैं। मसलन एक मिसाल है सब्जी मंडी, एक और मिसाल है सदर बाजार। अब गौर से सुनिएगा, इन दोनों मिसालों को गौर से देखिएगा। सब्जी भी इसम है, मंडी भी इसम है, सदर भी इसम है, बाजार भी इसम है। ये अलग अलग अस्मा है, बिल्कुल अलग, मुनफरिद तौर पर ये अलग अलग अस्मा है। अब अगर सब्जी को मिलाएंगे मंडी के साथ, सदर को मिलाएंगे बाजार के साथ, तो दोनों को मिलाते वक्त हम नया इसम ढूंढ सकते हैं। सदर बाजार नया इसम बनता है। सदर अलग इसम है, बाजार अलग इसम है, लेकिन जब उनको मिलाएंगे तो नया इसम बनता है। उस नए इसम को हम, चूंकि 2 अस्मा मिल गए, इसलिए इसम बनने के साथ साथ ही मुरक्कब भी बन गया। तो इन 2 इसमों से मिलकर जो नया इसम बना उसको मुरक्कब भी कहेंगे, इसम भी कहेंगे। लेकिन यहाँ चूंकि हम मुरक्कब की बात कर रहे हैं, लिहाजा वहां बनने वाला मुरक्कब मुरक्कब इम्तिज़ाजी कहलाएगा। मुख्तसर लफ्जों में 2 ऐसे अस्मा को मिलाने के बाद जिनका नतीजा निचोड़ एक ही इसम हो, उनको मिलाने के बाद जो ये मुरक्कब बनता है, उस मुरक्कब को हम मुरक्कब इम्तिज़ाजी कहते हैं। खूब, इसके बाद आप इसके बगैर भी आप बहुत सारी अक़साम की मिसालें ढूंढ सकते हैं खुद भी। चौथा किस्म है मुरक्कब नाक़िस का, चौथा किस्म है मुरक्कब अददी। मुरक्कब अददी सिंपल सादा से अल्फाज में लिखेंगे हम मुरक्कब अददी। अददी में आपको 2 चीजें याद रखनी है बस। एक अदद किसे कहते हैं, दूसरा मादूद किसे कहते हैं। अदद और मादूद 2 चीजें आपको समझ में आई तो आसानी से बआसानी आप मुरक्कब अददी समझ सकते हैं। अदद गिनती को कहते हैं, अदद नंबर्स को कहते हैं। अंग्रेजी में मैथमेटिकल या रियाजियात के मजमून में अदद नंबर्स को कहते हैं। मादूद किसे कहते हैं? मादूद कोई भी इसम हो सकता है जिस इसम के बारे में अदद की बात की गई हो, जिस इसम के बारे में अदद कहा गया हो। अदद यानी गिनती, कितने, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहां तक, ये जो गिनती के अल्फाज बोलेंगे तो अगर किसी इसम के साथ मुत्तसिल या निस्बतन हम बोलेंगे, उस इसम को हम मादूद कहेंगे। मिसाल, एक अदद 50 है, 50 मतलब 50, ये एक अदद है। 100 एक अदद है, 10 एक अदद है। अब अगर इतना ही कहेंगे तो सिर्फ अदद के आएगा, चूंकि हमें मुरक्कब अददी कहना है जिसमें दोनों आने चाहिए, अदद भी मादूद भी। तो अदद आया, मादूद क्या है? मादूद कोई भी, 50 कलम, 50 अकलाम, 50 किताबें, 50 कापियां, 50 खिड़कियां, 50 कुछ भी। तो यहां पर किताबें लिखते हैं, ये इसमें जमा बन गया। अकलाम लिखोगे, वो भी इसमें जमा है। खिड़कियां जमा है, दरवाज़ें जो भी जमा के तौर पर, चूंकि 50 आया पहले ही जमा हम
एक से ज्यादा इसम को कहेंगे। पहले ही 50 आया तो 50 के साथ जो भी इसम आएगा वो जरूरी और लाजिमन और हतमन वो क्या होगा, वो जमा ही होगा। खैर, मुख्तसर लफ्जों में अदद और मादूद से बनने वाला मुरक्कब मुरक्कब अददी कहलाता है। और जो दूसरी मिसालें हैं वो खुद आप हजारहा ढूंढ सकते हैं। एक और किस्म मुरक्कब नाकिस की, एक और किस्म मुरक्कब इशारी। मुरक्कब इशारी को समझने से पहले दो चीजें याद रखनी है। सिंपल और आसानी से आपको दो चीजें समझ में आएंगे इंशाअल्लाह। एक इशारा और दूसरा मुशार इलैह। इशारा मीन्स किसी चीज की तरफ किसी लफ्ज से इशारा दिखाना। जिस लफ्ज से आप इशारा दिखाओगे उसे इशारा कहेंगे, और जिस चीज की तरफ यानी जिस इस्म की तरफ आप इशारा दिखाओगे उसे मुशार इलैह कहेंगे। मसलन आपके कमरे में गड्डी है तो आप किसी को कहेंगे वो गड्डी या यह गड्डी, तो वो बन गया इशारा, गड्डी बन गया मुशार इलैह। दोनों को मिलाने के बाद आपको एक मुरक्कब मिल जाएगा जिसको हम मुरक्कब इशारी बआसानी कह सकते हैं। सैकड़ों मिसालें आपके सामने होंगी, आपकी माइंड में आई होंगे, चूंकि आसान है, कोई मुश्किल और सख्त मामला नहीं है कि जो बात समझ में ना आए। खूब आगे बढ़ते हैं। एक और मुरक्कब है मुरक्कब हाली। एक और ताकीद है, हाली है, तमीजी है, जारी, बहुत सारे हैं। एक एक करके हम डिफाइन को करेंगे। एक और मुरक्कब फिलहाल पढ़ेंगे हम, मुरक्कब हाली। मुरक्कब हाली में आपको दो चीजें बताई जाएंगी, एक हाल और दूसरा जुलहाल। हाल, दूसरा जुलहाल। तो दो चीजें आएंगी इसमें, एक आएगा फाइल या मफूल। फाइल या मफूल, और दूसरी बात आएगी इसमें, एक बात इसमें लाजमी आएगा फाइल या मफूल, दूसरी बात इसमें लाजमी आएगी हालत। तो पहले डेफिनेशन बताते हैं, उसके बाद जो लफ्ज फाइल या फेल की हालत बयान करता है, एक लफ्ज आएगा जो फाइल की हालत बयान करेगा उसे हम हाल कहेंगे। लफ्ज को, जो लफ्ज फाइल की, फाइल पता होना चाहिए आपको, फाइल फेल अंजाम देने वाले को कहेंगे। मफूल जिस पर फेल का असर पड़ा हो उसे मफूल कहेंगे। हाल उस लफ्ज को यहां पर कहेंगे जो फाइल की हालत बयान करे, जो फाइल की हालत बयान करे उसे हाल। और जिस इस्म की हालत बयान हो, जिस इस्म की हालत बयान हो उसे जुलहाल कहेंगे। एक मिसाल के जरिए वाजिया हो जाएगा, बिल्कुल आसानी बआसानी वजाहत के साथ आपके माइंड में, आपके दिमाग में आ सकता है। एक मिसाल है नूर जहां मुस्कुराती है। इसमें मुस्कुराती और नूर जहां को आप अलग अलग कीजिए। नूर जहां यहां चूंकि इसम भी हम कह सकते हैं, लेकिन चूंकि जुमले में फैल आया, मुस्कुराती है, फैल हाल, तो फैल हाल आया तो जिसके मुताबिक फैल आया, जिसके मुतालिक फैल आया उससे हम यहां फाइल कहेंगे। तो जहां इसमें फाइल कौन है, नूरी जहां, और इसके बारे में क्या हालत है, हालत है कि ये मुस्कुराती है। तो यहां पे सिंपल सी बात है, हाल ये है, और यहां नूरी जहां को जुलहाल कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि इसके बारे में ही हालत बयान हुई है। दो चीजें आती हैं इसमें, एक हालत, जिस लफ्ज से हालत मालूम हो उसे हाल कहेंगे, और जिसके बारे में हालत मालूम हो गई हो उसे जुलहाल कहेंगे। लिहाजा वो मुरक्कब जिसमें दो चीजें आती, जो दो अस्मा आते हों, फाइल और
مفعول یا حال اور ذوالحال، ان دونوں اسما کو ملانے کے بعد، ان دونوں افعال کو ملانے کے بعد جو مرکب بنتا ہے اس کو ہم مرکب حالی کہتے ہیں. خوب، یہ رہے کچھ ابھی 2-3 اس میں باقی ہیں، وہ انشاءاللہ آخری ویڈیو لیکچر میں آپ کو بتائیں گے. والسلام علیکم.